गुड मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक है अच्छे से। बच्चों देखिए, मैंने आपको जो इससे पहले चैप्टर जो है वो ये जो एक्सप्लेन किया था, भारतीय वीरांगना झांसी की रानी। भारतीय वीरांगना झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैंने आपको बताया था कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार जो 1857 में युद्ध किया और किस प्रकार अपनी झांसी को बचाया, है ना। तो अंत तक वह लड़ती रही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वह एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगी और फिर खाली स्थान बताऊंगी। तो आप अच्छे से देखो, हमने चैप्टर पढ़ लिया था कि झांसी की रानी जो थी उन्हें छबीली क्यों कहा जाता था, क्योंकि वह चंचल थी। जब वो 4-5 वर्ष की थी तो उसकी माता का देहांत हो गया था, फिर उसके पिता ने उन्हें पाला था, ठीक है बच्चों। तो कैसे जो है वो छोटी सी उम्र में ही, छोटी सी बचपन में ही जो है उसने जो खेल खेल में ही पढ़ना लिखना सीखा, अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे, है ना बच्चों। तो आज हम इसके क्वेश्चन सर पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका प्रश्न बन रहा है कि झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था? झांसी की रानी का पूरा नाम लक्ष्मीबाई था। झांसी की रानी का पूरा नाम लक्ष्मीबाई था। दूसरा प्रश्न बन रहा है बच्चों कि झांसी की रानी को छबीली क्यों कहा जाता था? तो झांसी की रानी को उसके चंचल स्वभाव के कारण छबीली कहा जाता था। झांसी की रानी को उसके चंचल स्वभाव के कारण छबीली कहा जाता था। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, उनके पिता और माताजी का नाम बताइए। उनके पिता और माताजी का नाम, उनके पिता का नाम मोरोपंत और उनकी माता का नाम भागीरथी था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और उनकी माता का नाम भागीरथी था। फिर उनका प्रश्न बन रहा है कि उनके प्रिय खेल क्या थे? उनके प्रिय खेल क्या थे, यानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? तो उनके प्रिय खेल अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, नदी में तैरना आदि थे। उनके प्रिय जो खेल थे वो अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, नदी में तैरना, है ना, और जो आदि खेल थे। फिर एक प्रश्न बन रहा है बच्चों कि मनुबाई का विवाह किससे और कब हुआ? मनुबाई का विवाह बच्चों किससे हुआ था? गंगाधर राव। मनुबाई का विवाह 1842 में, मनुबाई का विवाह 1842 में झांसी के अंतिम पेशवा, झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव से हुआ था, ठीक है। मनुबाई का विवाह 1842 में झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव से हुआ था। फिर प्रश्न बन रहा है कि अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के लिए क्या रणनीति अपनाई? अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के लिए क्या रणनीति अपनाई? तो अंग्रेजों ने गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, बच्चों जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और जब उनको पहले बेटा हुआ था 3 महीने का, वो जो है उसका देहांत हो गया, उसके बाद गंगाधर राव की भी जो वो अपने बेटे का गम, अपने बेटे के दुख में जो है थोड़े समय बाद गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई को असहाय और अनाथ समझकर तथा उसके दत्तक पुत्र को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो इनका जो पुत्र है ये इनका पुत्र दत्तक पुत्र नहीं है और जो है अब ये इसको झांसी से जाना पड़ेगा, ये झांसी अब इसकी नहीं रही। तो अंग्रेजों ने गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई को असहाय और अनाथ समझकर तथा उसके दत्तक पुत्र को अवैध घोषित कर झांसी को छोड़ने की आज्ञा दी। उन्होंने झांसी को पूर्ण रूप से हड़पने की योजना बनाई। और जो उसके उस बाद है अंग्रेजों का सामना उन्हें किस प्रकार किया? बच्चों अंग्रेजों का सामना, एक तो वो अकेली थी लेकिन उसको पहले से ये बात पता थी कि जो ये लोग जो है मुझ पर आक्रमण करेंगे, मेरी झांसी पर आक्रमण करेंगे, तो इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो अंग्रेजों का सामना करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कूटनीति से काम लेते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति का संचय पहले ही कर लिया था। अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ बच्चों, अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, है ना, और विदेशियों के साथ अत्यधिक शक्ति थी
विदेशियों के पास तो बच्चों अत्यधिक शक्ति थी, है ना। उन्होंने रानी को पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी शत्रुओं का विध्वंस करते हुए आगे बढ़ती गई और किसी के हाथ नहीं आई। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। एक बार फिर बताती हूँ कि अंग्रेजों का सामना उन्होंने किस प्रकार किया। तो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई ने कूटनीति से काम लेते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपनी शक्ति का संचय कर लिया था और अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए बच्चों, और विदेशियों के पास तो अत्यधिक जो है शक्ति थी। उन्होंने रानी को पकड़ने के लिए कई बार प्रयत्न किया, लेकिन रानी उनके हाथ नहीं आई और वह शत्रु का विध्वंस करती हुई आगे बढ़ती गई और किसी के हाथ नहीं आई। इस प्रकार जो है रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया। एक और प्रश्न बन रहा है कि उनके हृदय में देश प्रेम किस प्रकार जागृत हुआ। उनके हृदय में देश प्रेम किस प्रकार जागृत हुआ। तो बच्चों, बाजीराव पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता की कहानियों के माध्यम से, जब बाजीराव पेशवा के पास रहने लगी तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की कहानियों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के हृदय में देश प्रेम जागृत किया। अर्थात बाजीराव पेशवा ने स्वतंत्रता की कहानियाँ सुनाते थे और इस प्रकार ऐसी कहानियाँ सुनकर रानी लक्ष्मीबाई के हृदय में देश प्रेम जागृत हुआ। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न बन रहे हैं, ये सारे मैंने प्रश्न आपको एक्सप्लेन कर दिया आंसर, इसको मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। अब एक प्रश्न बढ़ना है, उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान भरो। उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान भरो। पहला वाक्य है भारत और बलिदान की भूमि है। तो भारत काय की भूमि है? भारत। इसमें आएगा पहले खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? त्याग। तो क्या आएगा? त्याग। भारत त्याग और बलिदान की भूमि है। ये भी मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। भारत त्याग और बलिदान की भूमि है। दूसरा खाली जगह है रानी का जन्म काशी में हुआ। तो रानी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 13 नवंबर 1835। दूसरे में क्या आएगा? 13 नवंबर। नवंबर 1835 में, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। तीसरा है कि चंचल स्वभाव के कारण उन्हें कहते थे, क्या कहते थे? छबीली। क्या कहते थे? छबीली। ठीक है, छबीली, है ना। फिर है करना उन्हें बहुत प्रिय था। क्या करना? घूमना। उन्हें घूमना पसंद था या घुड़सवारी करना? तो इसमें आएगा चौथे में घुड़सवारी। घुड़सवारी। बच्चों, आपको क्या पसंद है? क्या करना पसंद है? फिर है लक्ष्मीबाई प्रजा के का विशेष ध्यान रखती थी। प्रजा के खाने का ध्यान रखती थी या प्रजा के सुख दुख? तो इसमें आएगा सुख दुख। पांचवें में क्या आएगा बच्चों? सुख और दुख। बच्चे, विलोम शब्द भी हो गए। सुख का क्या हो गया? दुख। छठा, रानी ने बड़े उत्साह से सामना किया। किनका? मित्रों का या शत्रुओं का? रानी ने शत्रुओं का। रानी ने शत्रुओं का बड़े उत्साह से सामना किया। शत्रुओं, ठीक है, शत्रुओं का। रानी ने शत्रुओं का बड़े उत्साह से सामना किया। अब वापस से बता देती हूँ। पहला है भारत त्याग। तो पहले त्याग, भारत त्याग और बलिदान की भूमि है, ये वाक्य पूरा हो गया। रानी का जन्म 13 नवंबर 1835 को काशी में हुआ। तीसरा है चंचल स्वभाव उन्हें छबीली कहते थे। चौथा है घुड़सवारी करना उन्हें बहुत प्रिय था। पांचवा है लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखती थी। फिर रानी ने शत्रुओं का बड़े उत्साह से सामना किया। ठीक है, ये खाली स्थान भी हो गए। अब एक प्रश्न बन रहा है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। अब ध्यान से सुनो। भारत त्याग और बलिदान की भूमि है,
पहले में आएगा राइट। क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? ये बच्चों क्वेश्चन 2 है, ये तो हमने खालिस्तान दूसरे किए हैं। और ये वाला तीसरा है, तीसरे का पहला। त्याग, भारत त्याग और बलिदान की भूमि है, इसमें आएगा राइट। उन्होंने हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया, दूसरे में भी आएगा राइट। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बच्चों? 1। गलत। वो दत्तक पुत्र था, ठीक है। उसने उनके बचपन का नाम मनुबाई था। चौथे में क्या आएगा? राइट। रानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की आज्ञा को पूर्ण रूप से मान लिया। गलत। उन्होंने उनकी आज्ञा मानी थी कि उन्होंने कहा था ना झांसी में दे दो और तुम चले जाओ, नहीं, तो इसमें आएगा गलत, ठीक है। अब एक बार फिर बताती हूँ पढ़ के। त्याग और बलिदान, भारत त्याग और बलिदान की भूमि है, सही वाक्य है। उन्होंने हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया, सही वाक्य है। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई के 2 पुत्र थे, गलत वाक्य है। उनके बचपन का नाम मनुबाई था, राइट, सही वाक्य है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की आज्ञा को पूर्ण रूप से मान लिया, गलत। उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी थी, उन्होंने कहा झांसी को छोड़ दो और कोई, ये झांसी अब तुम्हारी नहीं रही, लेकिन उन्होंने माना, उन्होंने कहा नहीं, ये झांसी मेरी है और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यहीं रहूँगी, ठीक है। इसके बाद जो भी है ये विलोम शब्द है और ये इसको मैं आपको आगे जो है सेंड करूँगी, ठीक है। अब बच्चों एक निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। आपकी बुक में जो है शब्द दिए होते हैं, उनसे वाक्य बनाना होता है। जैसे पहला है त्याग, तो आप स्वयं वाक्य बना लीजिए। जैसे त्याग का इसी में है, जैसे आप ये वाला भी बना सकते हो त्याग का, कि भारत त्याग और बलिदान की भूमि है। दूसरा, स्वयं, रानी ने स्वयं अंग्रेज से युद्ध किया, न्योछावर। रानी लक्ष्मीबाई ने हंसते हंसते अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया। बचपन, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से बाहर चंचल थी, है ना। घोषित, उन्हें क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र को अवैध घोषित कर दिया। आदर्श, हमारे भारत देश के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक आदर्श प्रस्तुत कर गई, है ना। तो ऐसे आप वाक्य बना सकते हो अपने शब्दों में। लेकिन बच्चों ये जो शब्द होते हैं ना, इनको उस वाक्य में भरना चाहिए। शब्द वो उस वाक्य में ये शब्द आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करना। अब मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, आपको मैंने पहले चैप्टर इससे पहले एक्सप्लेन किया, शब्दार्थ दिए, उसके बाद मैंने आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, उसके बाद मैंने आपको खालिस्तान बताए, उसके बाद मैंने आपको सही गलत। बच्चों अब आपको क्या क्या करना, आप ध्यान से सुनो। ये जो मैं आपके प्रश्न उत्तर है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी, वो वाला आपको क्या करना है, कॉपी भी करना है। अगर आपके पास बुक है तो ये खालिस्तान और ये वाला प्रश्न है, ये बुक में करना। अगर बुक में नहीं है तो फिर आप कॉपी में कर लेना, ठीक है। तो आप अच्छी अच्छी राइटिंग में काम कर लेना और अच्छे अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे बन के, ठीक है। चलो बेटा, ओके, थैंक यू।